नमस्कार बच्चों। देखिए आज हम रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस। रस नाम से ही क्या था कि बेटा जब मन में आनंद के भाव उत्पन्न होते हैं तो रस कहलाता है। अर्थात जब मन में आनंद फूट पड़ता है, कभी दुख के रूप में कभी खुशी के रूप में, तो रस कहलाता है। परिभाषा: किसी भी काव्य या साहित्य को पढ़कर या सुनकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मन में क्या होता है? आनंद आता है। जब मन में खुशी आए, दुख आए, तब हम रस कहते हैं। तो साहित्य अथवा काव्य की आत्मा रस है। अर्थात जब हम काव्य पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो उसकी आत्मा ही रस कहलाती है। अर्थात काव्य को पढ़कर भी और साहित्य को पढ़कर भी हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। रस का सूत्र है विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोद, रस, निष्पत्ति। अर्थात स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसके से संयोग से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी। व्याभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है। स्थायी भाव प्लस विभाव, ये विभाव अनुभाव जो सूत्र है, इसमें स्थायी भाव प्लस विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव, ये चारों भाव मिल जाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? रस उत्पन्न होता है। रस की व्युत्पत्ति होती है। रस के कितने अंग हो गए फिर? 1 2 3 4। रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। रस स्थायी भाव 11 होते हैं। स्थायी भाव कितने होते हैं? 11। तो रस भी कितने होते हैं? 11। रस 11 होते हैं और स्थायी भाव भी 11 होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन 2 प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। उद्दीपन भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विषय और बाहरी चेष्टाएं। अर्थात बाहरी वातावरण जो होता है मनुष्य का, वो उद्दीपन में होता है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। इनका वर्णन जब मैं पढ़ाते समय PDF में भेजा था तो इनका वर्णन करना बीच में छूट गया था, वो अंत में भेजेंगे। व्याभिचारी और संचारी भावों की संख्या 33 है। हर्ष, चपलता, उग्रता, उन्माद, मोह, मद आदि ये सब व्याभिचारी और संचारी भाव होते हैं। तो रस के भेद, रस के 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था स्थायी भाव भी 11 और रस के भेद भी 11। तो रस के भेद कौन कौन है? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। श्रृंगार रस, देखो बच्चों, नाम से ज्ञात श्रृंगार, अर्थात किसी के श्रृंगार को देखकर, रूप सौंदर्य और उसको देखकर जब कोई मोहित होता है तो वह श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जब नायक नायिका अर्थात पति पत्नी आपसी प्रेम को, दोनों का आपसी प्रेम फूट पड़ता है और उनका वियोग होने पर जो विरह की भावना उत्पन्न होती है तो श्रृंगार रस होता है। जब हमने गोपियों वाला पाठ पढ़ा था तो श्री कृष्ण जब छोड़कर उन्हें मथुरा चले गए थे, मथुरा छोड़कर चले गए थे, तो गोपियों के मन में जो विरह भावना थी वो फूट पड़ी थी। इससे वहाँ पर भी श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस, रोना धोना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें करुण रस मन में प्रकट होता है। रौद्र रस, जब हमें कोई गलत भावना से देखता है तो हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस। अर्थात तो जब हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा तो लक्ष्मण को देखकर जो परशुराम का क्रोध उत्पन्न हो रहा था वो क्या था? रौद्र रस था। विभत्स रस, जब मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात नाली में पड़े हुए कीड़ों को देखकर जब मेरे मन में छी ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस, जब मन में ये आ जाए कि हम इस समाज को छोड़कर कहीं तपस्या में लीन हो जाएं तो वो शांत रस। वीर रस, जब मन में जोश, उत्साह, भाव आते हैं तो वीर रस की उत्पत्ति हो। हास्य रस, जब किसी वाक्य को पढ़कर या काव्य को पढ़कर जब मन में हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं या किसी की वेशभूषा को देखकर मन में हंसी के भाव आते हैं तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस, जब भय, डर
की भावना उत्पन्न होती है तो भयानक रस। अद्भुत रस किसी को देखकर आश्चर्य हो जाना या विस्मय प्रकट करना, ये अद्भुत रस की उत्पत्ति है। भक्ति रस, इसमें जब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं इंसान तो भक्ति रस उत्पन्न होता है। वात्सल्य रस, पिता पुत्र, माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम या गुरु और शिष्य का अपने शिष्य के प्रति गुरु का प्रेम वात्सल्य रस कहलाता है। तो अगला वीडियो के माध्यम से, दूसरे वीडियो के माध्यम से आगे, आज के वीडियो में इतना ही। अभी दूसरा वीडियो और बनाते हैं, उसके माध्यम से भेजते हैं। धन्यवाद।